क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाते हैं? आपको, मुझे, एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को, कि यार ये एक कॉमन फैक्टर्स हैं या एक कॉमन चीज़ें हैं ऐसे एनालाइज कर लीजिए, मनुष्य को एनालिसिस कर लीजिए। मनुष्य की बात हो रही है अभी तो, कि आपकी जिंदगी का तनाव क्या है, तो वो दो कारणों से ही हो सकता है। या तो उसके जीवन में वो प्रेम क्षण और लव, अफेक्शन एंड लव, इन दो में ही आ जाता है। आपके जीवन के तनाव का आत्म ध्यान करें। नमस्कार साथियों, मैं राजेश कड़ोले, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। जैसा कि आप हमारे सीरीज़ के वीडियोस देखते हैं जिसमें हम अलग अलग महानुभावों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमने एक शो लॉन्च किया था कुछ समय पहले, आरके शो, राजेश कड़ोले शो, जो कि कंटिन्यूसली हम उसमें वीडियोस बना रहे हैं। नए नए लोगों को हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इसी शो की सीरीज़ में हमने काफ़ी लोगों से आपकी मुलाकात करवाई और आज फिर पुनः उसी एनर्जी के साथ हम वापस लौटे हैं। और आपसे आशा है कि आप हमारे कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हैं और ऐसे ही देखते रहिए। बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे, उनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी सीरीज़ में, आरके शो की सीरीज़ में, आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रसिद्ध लाफ्टर योगा गुरु व इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच श्री उज्ज्वल स्वामी जी। और सर से मैं बहुत पहले ही मिल चुका हूँ और काफ़ी, जब फर्स्ट टाइम में मिला था तब मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और सर का अनुभव के बारे में, सर की लाइफ जर्नी के बारे में आज के इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। इससे हम जानेंगे तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस तनाव के बारे में अपलोडेड हैं। मेरी ट्रेनिंग्स भी मैं देता हूँ, पुलिस वालों को भी मैंने ट्रेनिंग्स दी है इस विषय पर। साथ ही आज हम तनाव के बारे में, स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि कैसे तनाव मुक्त जीवन जिए। जीवन हर कोई जी रहा है, लेकिन कैसे तनाव मुक्त जीवन जिए, इसी विचारधारा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा स्वामी जी से। तो आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू एक छोटा सा आपका इंट्रो हो जाए, इसके बाद में हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। योगा का इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, उज्ज्वल स्वामी नाम है मेरा, और हेल्थ और हैप्पीनेस कोच हूँ, जैसा कि आपने मुझे बताया जी। और लोगों के साथ आपने शेयर किया। और अन्य परिचय तो बहुत सारे हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में मैंने 36 साल गुजारे हैं और एलोपैथी फील्ड में मैं रहा। अंग्रेजी दवाइयाँ किस प्रकार से शरीर को स्वस्थ करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन उनके क्या घातक नुकसान भी हो सकते हैं, इसका भी मेरा अपना जीवन का एक अनुभव रहा। और एक हॉस्पिटल से मैं जुड़ा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे भी मैंने सेवाएं दी हैं। तो मेडिकल साइंस से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं 2-3 हेल्थ क्लब से एसोसिएट हूँ, उन हेल्थ क्लब की सारी गतिविधियों का संचालन करता हूँ। बहुत बढ़िया। और हेल्थ और हैप्पीनेस पे ही मेरा वर्क है। मतलब इट मीन्स कि इंदौर के सारे लोगों को हंसाने का काम आपका है। हंसाने का और फिजिकली उनको फिट रखने का। Exactly. तो मेरे क्लब में हम लोग एरोबिक, जुम्बा वगैरह भी कराते हैं, ताकि लोग डांस करें, थोड़ा हंसे, खुश रहें। और योगा करवाते हैं। और दूसरी डाइट और न्यूट्रिशन पे मैं गाइडेंस देता हूँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये गतिविधियाँ कुल मिलाकर के हैप्पीनेस के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो एक रेसिपी है, हैप्पीनेस की रेसिपी आप बनानी है, तो सब चीज़ें मिलाकर के, सब चीज़ें बनाकर, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसी सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट करेंगे। सर से मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चन को हम आपके समक्ष रखेंगे और उस क्वेश्चन के आंसर स्वामी जी से जानेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो वार्म क्वेश्चन है, हालांकि जब पहले हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट पोस्ट जनरेट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं कि भैया हमारी इस शो में ये व्यक्ति आने वाले हैं, और उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास पर्सनली आए थे, इंस्टाग्राम और भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से ये है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जी रहा है, लेकिन एक स्ट्रेस फ्री, जैसे बोलते हैं क्लटर फ्री होना चाहिए, दिमाग में इतना ज़्यादा थॉट्स नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे जिए और क्या उसके लिए 2 टिप्स हो सकती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजेश जी। पर पहले ही बिंदु पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस फ्री होना, ये अगर लक्ष्य लेके आप चलेंगे तो स्ट्रेस फ्री होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक ऑप्टिमम स्ट्रेस हमको चाहिए होता है। हाँ, जीवन को सही व्यतीत करने के लिए एक न्यूनतम तनाव जरूरी होता है। एग्जैक्टली, जिसको हम आई थिंक पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ, हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ। तो एक तनी हुई रस्सी होती है, उस पर कोई भी बैलेंस बना के चल सकता है। वो अगर वो तनाव उस रस्सी से कम कर दिया जाए और उसको ढील दे दी जाए, तो ढीली रस्सी पर कोई खड़ा होगा तो आराम से गिर जाए। हाँ। तो एक तनाव, तो हमारी जिंदगी में हम जब जी रहे होते हैं तो आवर लाइफ इज लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रॉप। एक तनी हुई रस्सी पे हम चल रहे हैं। तो
आपको हर क्षण सजग रहने की जरूरत है, होश में रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, जो शब्द आप प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर मोमेंट आपको डिसीजन लेना है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस का गोल हम रखें क्या, पर अभी मैं सोचता हूँ कि हैप्पीनेस का गोल भी ना रख करके हम एक नई दृष्टि से सोचें कि अप्रोप्रिएटनेस रखें हम जीवन में, उचित डिसीजन लें। प्रॉपर डिसीजन से खुशी आएंगी ही आएंगी। तो हैप्पीनेस विल बी द आउटकम। प्रसन्नता उसका परिणाम होगा। प्रसन्नता का लक्ष्य लेके ना चलें, एक जीवन में सम्यक दृष्टि रखें, होश पूर्वक चलें, किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फैसले अगर आप उचित तरीके से ले पाते हैं तो आपको फिर जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और आपके डिसीजंस, अगर आपने फॉल्टी डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, तो फिर आप दुनिया भर को दोषी ठहराएंगे और खुद भी स्ट्रेस में रहेंगे और फिर आपके जीवन में खुशहाली नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो खुशहाली परिणाम है अच्छे निर्णयों का, और तनाव परिणाम है बुरे निर्णयों का। अधिक तनाव, न्यूनतम तनाव है वो तो चाहिए। एग्जैक्टली। बट वो जो 2 टिप्स वाली बात थी, तो मेरे ऑडियंस को मैं 2 टिप्स से बता दीजिए। अब 2 बता सकते हैं, 100 भी बता सकते हैं तो जी। ठीक है, क्योंकि टिप्स जो है वो आप 100 बताएं, 1000 बताएं, 10,000 बताएं, 10 लाख बताएं, या 2 बताएं, या इवन 1 बताऊं, तो अगर न्यूनतम आप कम से कम करते चले जाएंगे तो केवल है कि आँख को खुली रखो। कौन सी आँख? ये फिजिकल आई नहीं, आपकी जो आंतरिक इनर आई है, विजडम की आई है, उसको खुला रखो। तो 2 टिप्स की जरूरत भी नहीं, 1 टिप में काम हो जाएगा। आपकी अंदर की आंख खुली है, आपको मालूम है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या कहने योग्य है, क्या कहने योग्य नहीं है। एग्जैक्टली। आपके सारे फैसले उस खुली आंख से आते हैं, और आप मूर्छा में हैं, अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं जीवन में, फिर हम कहते हैं अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो 2 सूत्र अगर आप कहेंगे तो पहला, अगर मैं कहूँगा तो एक ही सूत्र में काम हो गया कि आंख को खुली रखें, इनर विजडम, अलर्टनेस, होश, जागृति के साथ जिए, खुशी आपका बिल्कुल, आप रास्ते पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आप खुशियों के बगीचे में जीवन भर गुजार लेंगे, तो अंत तक खुश रहेंगे। एग्जैक्टली। अगर इसको 2 बनाना है तो आप खुली आंख रखिए और किसी से कुछ चाहिए नहीं। एग्जैक्टली। खुशी की सबसे बड़ी शत्रुता है चाहत से, डिजायरलेसनेस, अनवांटेड। और मतलब यहाँ तो हर शख्स जो है वो बादशाह है, कहते हैं ना कि ख्वाहिशों ने बना दिया गुलाम, ख्वाहिशों ने बना दिया गुलाम, वरना तो यहाँ कौन है जो बादशाह नहीं, हर शख्स बादशाह। एग्जैक्टली। हम अपनी बादशाहियत में जी सकते हैं, लेकिन ये जो ख्वाहिशें हैं, ये मेरे लिए ऐसा कर ले, वो मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सब कुछ मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है, मेरा भाग्य ही खराब है। अब हम भाग्य को दोष दे लें, हम व्यक्तियों को दोष दे लें, हम पड़ोसियों को दोष दे लें, हे भगवान तुमने भी मुझे ही दुख देने के लिए चुना, भगवान को भी दोष दे दे। दोष देने वाला व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, दुखियारा व्यक्ति, दुख को लेने वाला व्यक्ति हर जगह वो हटाएगा। सब लोग ही जिम्मेदार हैं, ये पड़ोसी जिम्मेदार है मेरे दुख के लिए, ये मेरे परिवार वाले जिम्मेदार हैं, और ये मेरा भाग्य ही खराब है, और ऊपर से ऊपर ये भगवान भी मेरे साथ सब कुछ कर रहा है, तो भगवान मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। जो भगवान, हमारे तो कितने सारे 81 करोड़ देवी थे, कितने बहुत सारे हैं शायद। हाँ, तो ये देवता को पूजना छोड़ के दूसरे देवता पूजने लग जाते हैं, भगवान चेंज कर लेते हैं, और भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम अपने को चेंज नहीं करते। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल कहना चाहूँगा कि सर ने बताया कि अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए तो 2 टिप्स नहीं, 1 ही टिप्स है। पहले तो अपनी अंतरात्मा की जो इनर आईज है उसको ओपन करने की जरूरत है, उससे देखने की जरूरत है। अनवांटेड डिजायर हमें हमारी लाइफ में नहीं रखना है। अगर अनवांटेड डिजायर भी अगर आप अपनी लाइफ में रखते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे, तब भी आप स्ट्रेस में। सो स्वामी जी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था कि अनवांटेड डिज़ायर नहीं रखना चाहिए, अगर डिज़ायर आप रखते हैं अपने जीवन में तो स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। मैंने भी लास्ट में ऐसा बोला था कि स्ट्रेसफुल हो जाओगे, वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन जब हम अब तक हमारी ज़िंदगी में डिज़ायर नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, महत्वाकांक्षाएँ नहीं होगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और जब महत्वाकांक्षाएँ होगी, इच्छाएँ होंगी, तो स्ट्रेस तो आएगा। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, या आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बात से कि हम कैसे स्ट्रेसफुल रह सकते हैं? महत्वाकांक्षाएँ तो होगी ही होगी, कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं? Exactly. डिजायर्स के साथ कैसे डिजायर के साथ? हाँ, क्योंकि आपने ये समझा जो मैंने कहा कि डिजायर्स को छोड़ना है। हाँ। तो डिजायर्स को छोड़ना निश्चित रूप से फिर आगे बढ़ना है, तो बिना आप विचार के, बिना ख्वाहिश के आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। कोई सपना होगा तो ही उसको साकार करने की दिशा में सोचेंगे। हाँ, आपका कहना सही है, सही है। लेकिन हर ख्वाहिश जो है वो
अंदर केंद्र में आपको एक चेतना की ऐसी अवस्था बनानी चाहिए जहाँ बिल्कुल शांत है, जहाँ कोई ख्वाहिश नहीं है, जहाँ कोई खलबली नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन पेरीफेरी पे आप करें। परमात्मा ने भी ये जगत बनाया है पूरा, तो कहते हैं उसकी एक इच्छा थी, वो साकार हुआ जगत। तो परमात्मा खुद ही इच्छा करता है, वो भी स्वप्न कर देखता है और स्वप्न साकार हुआ है। परमात्मा का साकार स्वप्न है, जगत नजर आता है। परमात्मा खुद ख्वाहिश करता है, वो एक था वो अनेक हुआ, ऐसे धर्म ग्रंथ में उल्लेख आता है। परमात्मा एक था वो अनेक हुआ, उसने सारा जगत बनाया। तो ख्वाहिश तो परमात्मा भी कर रहा है, लेकिन प्लेफुली, क्रीड़ा खेल, जगत लीला भी तो है साथ में। हम अपने जिंदगी में प्लेफुली करें, जो भी करें, ख्वाहिशें रखें, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर ना। हमारी जो संजीदगी जो है इतनी ज्यादा ना बढ़ा लें कि आप तनावग्रस्त हो। सपने रखें, खेल खेल में आगे बढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में जो सफल हो जाता है वो भी सफल है। वो जो अल्टीमेटली जो असफल होता है कहीं ना कहीं, वो असफल व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये असफल है। जो सफल होता है वो कैसे सफल हो, वो भी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा तो असफल ही हुआ ना। एक दिन तो सभी लोग विदा होने हैं, सब फना हो जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है। तो सफल है वो भी असफल ही होना है, देखा जाए तो हम क्यों नहीं हल्के तरीके से जीवन को आनंदमय तरीके से प्लेफुली गुजारें, ज्यादा गंभीर ना हो। कहने का मतलब ये है, स्ट्रेस लेना है, पॉजिटिव स्ट्रेस आप ले सकते हैं, लेकिन एंजॉय से, मतलब मस्ती से काम करें, मस्ती से रहे, मस्ती से अपने लक्ष्य को पूरा करें। ये सबसे बड़ा आपका आंसर रहा और बहुत अच्छा आंसर है। और एग्जैक्टली ये चीज़ें सही है कि हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन उसको आनंदमय के तरीके से, उसको हैप्पीनेस के तरीके से, हंसी खुशी उस चीज़ को आप इंजॉय करते हुए आप आगे अपनी लाइफ में बढ़े और अपने जो भी टास्क के लक्ष्य है उसकी ओर आप अग्रसर रहें। इसको मैं एक और सरल कर दूं कि आप किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो मंजिल पे चढ़ के आनंद आ जाएगा, ये सोच रहे हैं तो फिर आप तनाव में रहेंगे। मंजिल पे पहुंचेंगे तो भी आनंद आएगा। और जब हम चल रहे हैं धीरे धीरे, शने शने, प्लेफुली, एंजॉयफुली मंजिल की तरफ जा रहे हैं, उसकी जानिब जा रहे हैं, तो उस समय भी रास्ते में चलने का भी आनंद, यात्रा का भी आनंद लो और मंजिल पे पहुंचने का भी आनंद लो। फिर आनंद से कौन रोकेगा। एग्जैक्टली। हाँ, वो कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो संघर्ष का भी मजा लो, और जब सफलता मिल जाती है तो फिर उसका भी मजा लो। दैट्स राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि स्ट्रेस को लेकर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं, और मेरा एक सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाते हैं, आपको, मुझे, एक नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को, कि यार ये एक कॉमन फैक्टर्स हैं या एक कॉमन चीज़ें हैं, ऐसे हमारी लाइफ में कुछ घटक है, फैक्टर्स हैं जो हमें स्ट्रेस की ओर लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके। बहुत सरल करूँ, केवल 2। आप दुनिया में कोई भी संसार के किसी भी प्राणी को, मनुष्य को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी प्राणी को आप एनालाइज कर लीजिए, या मनुष्य को एनालिसिस कर लीजिए, मनुष्य की बात हो रही है अभी तो, कि आपकी जिंदगी का तनाव क्या है, तो वो 2 कारणों से ही हो सकता है। या तो उसके जीवन में वो प्रेम की तलाश में है, या सुरक्षा की तलाश में। आइदर ही इज सर्चिंग फॉर सिक्योरिटी और ही इज सर्चिंग फॉर अफेक्शन और लव। अफेक्शन एंड लव, इन 2 में ही आ जाता है। आपके जीवन के तनाव का आत्म ध्यान करें, बैठे विश्लेषण करें कि मैं क्यों तनावग्रस्त हूँ, तो आप ये 2 ही कारण पाएंगे, या तो मैं सुरक्षा खोज रहा हूँ या मैं प्रेम खोज रहा हूँ। ये 2 ही है मोटे मोटे। एग्जैक्टली। अब खुद का ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें। सुरक्षा खोजता है व्यक्ति तो फिर वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने की दौड़ में जाएगा, पावर कि मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, 50 लोग मुझे नमस्ते करें, सैल्यूट करें, मुझे लोग पावरफुल माने। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आ जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मसल पावर डेवलप करता है व्यक्ति। अब मसल पावर का इतना महत्व रहा नहीं, क्योंकि आप कितने भी बड़े मसल मैन हो, एक व्यक्ति आपको हायर करके कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में हायर कर सकता है। एक व्यक्ति के पास पैसा है, दुबला पतला मरियल सा है वो, लेकिन वो किसी भी बॉडी बिल्डर को, मसल से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को हायर करके इसको किसको मार दो, उसका ये कर दो, उसका ये कर दो। तो ताकतवर का इतना महत्व नहीं रहा। जंगल में जब आदमी रहता है ताकतवर का महत्व था, पैसे वाला ताकतवर को खरीद लेता है। सही बात। दैट्स राइट। मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में 2 ही चीजें हैं जिसकी सर्चिंग में रहता है, और 2 की फैक्टर जो सर ने बताए हैं, स्वामी जी ने बताया, वही हमें स्ट्रेस में लेके जाते हैं। प्यार, अफेक्शन और प्यार और अफेक्शन तो एक ही हो गया। और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज चाहिए उसको, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, गद्दी चाहिए, उसकी भी सर्चिंग में रहता तो भी स्ट्रेस में रहता है। और स्वामी जी ने बताया कि 2 ही ऐसे फैक्टर्स होते, घटक होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की ओर लेके जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ की ओर लेके जाते हैं, और उसको लेकर वाकई में हम लोग बहुत वरीड होते हैं। पहला प्रेम की चाह, प्यार और अफेक्शन हर व्यक्ति को चाहिए, और दूसरा जो फैक्टर है वो सिक्योरिटी, सुरक्षा हर व्यक्ति को चाहिए। तो इस तरीके से सर ने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आंसर दिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे क्या
इसको फैक्टर बोलूँगा या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बोलूँगा या कुछ भी हम बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हैं या ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो हमारी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। जैसे कोई बोलता है कि स्ट्रेस को करना है तो मेडिटेशन करना चाहिए, और मैं उसको बिलीव करता हूँ, टोटली बिलीव इन मेडिटेशन एंड योगा। मैं बहुत ज़्यादा ही करता हूँ और बहुत पहले करता था, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रेस में होता था तो मेडिटेशन और योगा करता था। मेडिटेशन योगा अलग अलग चीज़ नहीं है, योगा का ही पार्ट है मेडिटेशन, ये क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा। इसके साथ में ही और मेडिटेशन योगा के अलावा भी और क्या की फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हम हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आई थिंक मेडिसिन भी मिलती होगी मार्केट में कि भैया जाओ और स्ट्रेस को कम कर लो। पहले तो है कि भैया स्लीपिंग पिल्स ले लो और रिड्यूस कर लो। दूसरा ये है कि आप जाओ शराब पी लो, अपने स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी स्वामी जी से मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हम हमारे स्ट्रेस को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और आपने कुछ वैकल्पिक समाधान भी सुझाया कि आप या तो अल्कोहल का सेवन कर लें या कोई ड्रग्स ले लें। डेफिनेटली उस समय थोड़ी देर के लिए आप रिलीफ में फील करेंगे खुद को। लेकिन मैं एलोपैथी के अंदर, चूंकि मैंने 35-36 साल गुजारे हैं, अंग्रेजी दवाइयों के क्या प्रभाव होते हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी होती है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे। जैसे आप मित्र भी स्टूडियो में बैठे बता रहे थे कि आप मानसिक चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं या किसी मनोचिकित्सक के पास जा सकते हैं, वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर दे। तो दवाइयाँ खाने से साइड इफेक्ट भी होंगे, और वो केमिकल के जरिए आप अपने आप को तनाव मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी ड्रग के जरिए, तो वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। कोई हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कोई दवाइयाँ खा करके वो परम आनंद की अवस्था में नहीं जाया करते। सही बात है। तो अल्टीमेटली जो आपने पहले ही शुरुआत में कहा कि ध्यान एक तरीका हो सकता है, मेडिटेशन कोई ऐसा नहीं है कि आलती पालती लगा के बैठे हैं ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, कोई भगवान का सुमरन कर रहे हैं। ध्यान एक वो साइंटिफिक प्रोसेस है। आप स्वयं का विश्लेषण करते हैं, स्वयं की अंतरात्मा में झांकते हैं, देखते हैं अपने आप का बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद आप पाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में व्यवधान कहीं तनाव पैदा कर रही हैं, कहीं आपके जीवन में क्यों दुख है, क्या कारण है, उसको आप एक प्रकार से क्लियरली विजुलाइज करके देख पाते हैं। फिर जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, आप उनको ये चीज़ मेरे लिए गलत है, ये कांटा मुझे चुभ रहा है, तो अपन क्यों रखेंगे, हटा देंगे ना उसको। ये फूल है, खुशबू देता तो अपने बगिया में रखेंगे उसको, मतलब अच्छी चीज़ों को रखेंगे, बुरी को हटा देंगे। ध्यान में हम बैठते हैं तो जो हमारे लिए वांटेड चीज़ें होती है जीवन में, जो डिजायरेबल है वो बचता है, वो जो कूड़ा करकट गंदगी सब होता है वो सब छट जाता है। ध्यान में हमको अपने आप एक विश्लेषण करने की क्षमता उत्पन्न होती है। एग्जैक्टली। तो पहला उपाय तो कहीं ना कहीं ध्यान ही है। ध्यान एक उपाय है। दूसरा मेरा ये कहना है कि सबसे बेसिक चीज है वो, आपकी जिंदगी में कोई भी तनाव है, आपको उसको समाधान करने के लिए आपको एक स्थिर शांत चित्त या शांत मन चाहिए, और एक अस्वस्थ शरीर में मन शांत कभी नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। अस्वस्थ, ध्यान से समझिए, क्या अस्वस्थ शरीर है, उसमें अगर मन को आप शांत करने की कोशिश करेंगे, जरा सा भी शरीर में कोई तकलीफ है तो आपका मन कहीं ना कहीं उस तरफ जाएगा, उस तकलीफ की तरफ। तो शरीर को हेल्दी रखने की तरफ ध्यान दें। शरीर जब हेल्दी रहेगा, जो पहला सुख निरोगी का है वो बड़ी पारंपरिक बात है, लेकिन बहुत साइंटिफिक बात है। तो आपके दांत में खाना खाते वक्त जरा सा कचरा कहीं अटक जाता है तो आपको बड़ा बेचैनी फील होती है, जब तक कि वो दांत का वो कचरा निकल बन ना जाए। आपकी जीवान, आपकी टंग बार बार वहां जाएगी। जरा सी आपके सर में कहीं कोने में दर्द है, इधर है, हाफ हेडेक है, माइग्रेन है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जरा सा सर का दर्द, जरा सा पैर में कांटा कहीं चुभा हो आपको। मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था 3 दिन पहले, कहीं वॉकिंग करते वक्त हल्का सा चुभ गया मुझे, वो अपर लेयर में कहीं लगा था, लेकिन वो मेरी बॉडी को सेंसेशन दे रहा था, ब्रेन तक पहुंच रहा था, और आई वॉज क्वाइट अनकंफर्टेबल कि हुआ क्या। और कांटा मुझे कहीं नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतना छोटा सूक्ष्म सा वो एक टुकड़ा था, महीन सा, जो वो बाहर की त्वचा में कहीं उलझ रहा था, लेकिन सेंसेशन पूरा ब्रेन तक जा रहा था, तो मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो शरीर के अंदर आपका कोई भी अनकंफर्टेबनेस जो है, अगर परेशानी है तो आप आनंदित नहीं रह सकते। पहला शर्त है शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छी नींद लें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और उसके बाद मन को शांति के लिए मेडिटेशन करें। दैट्स ग्रेट। कहीं ना कहीं सर की बातों का यही आंसर है कि आपको फिजिकली फिट रहना है, एज वेल एज मेंटली फिट रहना है, इमोशनली फिट रहना है, और सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए। डेफिनेटली। ये जो मैं लास्ट में सभी को बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाना चाहिए। ध्यान, योगा सब स्पिरिचुअलिटी के ही पार्ट है। थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करना चाहिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कि बहुत सारे लोग तनावफुल लाइफ जीते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, और बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। गरीब आदमी भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है,
जिसके पास पैसा है वो और पैसा कमाने की चाहत में है, तो वो क्वेश्चन वहीं से रेज होता है, क्या बहुत पैसा कमा लेना, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेना, प्रॉपर्टी खड़ी कर लेना, 10-20 बंगलो बना लेना, ये सब कुछ करने के बाद में क्या व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सकता है? क्या उसको फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा? क्या उसकी जिंदगी से तनाव चला जाएगा? आपका क्या कहना है? आप अखबारों की सुर्खियों को देखिए, बड़े बड़े धनपति उद्योगपति सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको मेरी इस पंक्ति में उत्तर समझ में आ गया होगा कि अगर पैसे से अगर तनाव मुक्त हुआ जा सकता होता तो सारे धनपति जो है वो तनाव मुक्त जीवन जी रहे होते। एग्जैक्टली। इवन पैसा तनाव मुक्त होना तो दूर, कई बार ज्यादा तनाव पैदा कर देता। एग्जैक्टली। एक फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो जितना ज्यादा तनाव में जीता है उस फैक्ट्री का मजदूर नहीं जीता। मजदूर दिन भर मेहनत करता है, 150-200 जो भी कमाएगा वो शाम को शांति से सो जाएगा। फैक्ट्री जितना ऊंचे ऊंचे पद पे आप जाते हैं उतनी जवाबदारियां बढ़ती है, उतना तनाव बढ़ता है। फाइनेंशियली आपकी क्षमताएं तो बहुत हो जाती है लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ता है। आप किसी जॉब में भी हैं तो जो सबसे निम्न स्तर पे जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, इवन जो हमारे सफाई कर्मी बंधु होते हैं, आप देखिए कई बार वो गीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, वो सफाई करते हुए अक्सर मैंने देखा। सफाई मित्रों को, इंदौर तो स्वच्छता में नंबर 1 है, सफाई मित्रों को मैं देखता हूँ इतना बढ़िया से सफाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन गाना गुनगुना रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। लेकिन आप किसी सरकारी दफ्तर में भी जाएंगे तो जहाँ पे भी जो सफाई मित्र होते हैं बड़े प्रसन्न चित्ती पाए, मैंने मेरे अनुभव में देखा। मैं भी प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे ऊंचे पदों पे जाता है व्यक्ति, इवन जो गजेटेड ऑफिसर है वहां पर तनाव और बढ़ गया, और ऊपर लेवल के जो ऑफिसर उनके तनाव और बढ़ के जवाबदारियां बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं आता, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको हैंडल करने का तरीका डेवलप नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, वो स्किल नहीं है आपके पास, या कुछ भी बोल सकते हैं ये तो आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के भी आप तनाव मुक्त रह सकते हैं। एग्जैक्टली रह सकते हैं, प्लेफुली रह सकते हैं। एग्जैक्टली, बट फिर कुछ है ऐसा कुछ है। हाँ, पैसे क्या आपके तनाव मुक्ति में सहायता दे सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ऐसा कहते हैं। तो निश्चित रूप से उसका उपयोग है, और पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कहता हूँ कि पैसा का महत्व नहीं है। पैसे को आप सही तरीके से उपयोग करें, सही संसाधनों को जुटाएं तो जीवन को आनंददायी बना सकते हैं। समृद्धि जीवन में होगी, जैसे जैसे संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी, तो आप पैसे को उपयोग करने के लिए आपको वो क्षमता और बुद्धिमत्ता होना चाहिए कि कहाँ उपयोग करना, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए हो। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। एक गैर ध्यानी व्यक्ति के पास पैसा होगा तो दुखी रहेगा, और ध्यानी व्यक्ति के पास पैसा होगा तो वो न केवल खुद भी आनंद में रहेगा, वो कईयों के आनंद को बढ़ावा देगा, कई लोगों का आनंद का कारण बनेगा वो। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया होगा कि पैसों से स्ट्रेस का कनेक्शन है, लेकिन यही नहीं कह सकते कि कनेक्शन ही है। पैसा है तब भी आप स्ट्रेस में रह सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप स्ट्रेस में ना रहें, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस को भी स्ट्रेस मिलता है, आराम मिलता है, तनाव को भी आराम मिलता है। क्यों स्वामी जी? ठीक है, पैसा उपयोगी है, और हमने तो पूजा भी है, लक्ष्मी को देवी के रूप में मानते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे लक्ष्मी को देवी की उपमा दी गई है। यस। सो स्वामी जी से मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो भी एक मैसेज के तौर पे रहेगा, कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, हमारी मोर देन ऑडियंस जो है वो यंगस्टर हैं, युवा हैं, और युवाओं को समय समय पर अच्छी बातें, अच्छे पॉडकास्ट, अच्छे लोगों से मुलाकात करवाना मेरा एक कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए मोटिवेशन स्पीकर। ये पॉडकास्ट मैं कंटिन्यूसली करता हुआ आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ऐसे एपिसोड्स हम लाते रहते हैं। इसीलिए हमने ये आर के शो लॉन्च किया था। बहुत दिन से हम वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूसली वीडियोस भी आएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। स्वामी जी का मैसेज, अब हम स्वामी जी की आवाज़ से, उनकी बातों से, उनकी एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ, उन्हीं की एनर्जी से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। स्वामी जी, आपका हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश से मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को हमेशा युवा ही रहना चाहिए। मैं युवाओं के लिए संदेश नहीं, मैं मेरे वृद्धों के लिए भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि वृद्ध भी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उस युवा को मरने ना दे, उस युवा को जागृत करें। और इसकी खबर मैं आपको अभी सुना दूं, परसों मैंने एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया है, वो सब बच्चे 10-12 साल से छोटे ही है, ज़्यादा बड़ा कोई नहीं, और आई एम द सीनियर मोस्ट मेंबर। तो उनके साथ बाकायदा मैंने क्रिकेट की पूरी प्रैक्टिस की, सब किया। तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था, मुझे उम्र महसूस नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारे युवा जो हैं
वो अभी आप युवा हैं तो सौभाग्य चलिए आपका शरीर युवा है, हाँ। लेकिन मन को भी आप युवा बना के रखे। कई शरीर युवा होते हुए भी मन से बुजुर्ग हो जाते। कई मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ इतने गुण गंभीर बने हुए, शक्ल देख के ऐसा लगता है कि बुजुर्ग लगने लग जाते हैं। हाँ। तो इतनी ज्यादा गंभीरता आपको नहीं लेनी। सारे यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा, एंजॉय करो लाइफ। एंजॉय करने के लिए जीवन का आनंद जो है, कब किस क्षण आपके ये बत्ती बुझ जाएगी और हम बिल्कुल अंधकार में सदा के लिए इस दुनिया से फना हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। Exactly. इसलिए लिव राइट नाउ, लाइफ इज हियर एंड नाउ। हाँ। अभी जियो, आज जियो, इस क्षण जियो और हमेशा आनंद से जियो। ये युवाओं के लिए भी है संदेश, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। Exactly. और हमेशा यंग बनो। Yeah. मरो तब भी बूढ़े हो के मत मरो, यंग ही मरो हमेशा। यंग मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके बचपने को, अपने बच्चे को जिंदा रखना है जिंदा अपने रखना जीवन है, में। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी की इस टॉक को और हमारे इस कन्वर्सेशन को, हमारे इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।